इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की कि कल बैंक निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड हमें किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लेना है। देखो, जो सबसे बेस्ट कंडीशन हमारी बैंक निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड की बनने वाली है वो बनेगी यदि बैंक निफ्टी किसी भी कंडीशन में ओपन हो, लेकिन इस रेंज में ओपन होना चाहिए। किस रेंज में? डाउन साइड में हमारा 45,720 और अपर साइड में 46,125। यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज में ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, मार्केट को कंसोलिडेशन करने दो और कंसोलिडेशन के बाद यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 46,125 के लेवल का, सॉरी 165, 65 ये ना कि 25, यदि मार्केट ने 46,165 के लेवल का ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। और यदि मार्केट ने डाउन साइड में 45,720 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। लेकिन क्या कंडीशन है कि मार्केट को किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करना है। ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर यदि मार्केट कंसोलिडेशन करेगा तो हमारा बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड मार्केट में कल निकल के आएगा। और वैसे भी मार्केट अभी कंसोलिडेशन ज्यादा कर रहा है, मोमेंटम कम कर रहा है, तो हो सकता है कि कल का जो हमारा जीरो हीरो ट्रेड हो वो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाए यदि मार्केट ने फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन किया तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे टारगेट्स की कि यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद हम हमारे टारगेट किस हिसाब से लेके चलने वाले हैं। देखो, जैसे ही मार्केट 46,165 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 46,350 का, 46,350 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,500 का। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 46,660 का। ये तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। यह ट्रेड हमारा नॉर्मल ट्रेड भी हो सकता है और एक जीरो हीरो ट्रेड भी हो सकता है। बेस्ट चांसेस तो हमारे जीरो हीरो ट्रेड के ही मेरे को लग रहे हैं कि यदि मार्केट ने जीरो हीरो ट्रेड दिया यहाँ पे तो मार्केट आराम से 8x से 10x हमें कल प्रॉफिट देने वाला है। अभी हम बात करते हैं हमारे डाउन साइड के टारगेट्स की। यदि मार्केट ने किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 45,720 के लेवल को ब्रेक किया तो हम हमारे जो टारगेट लेके चलेंगे वो क्या क्या लेके चलेंगे। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 45,450 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 45,250 का। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 45,000 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 45,720 के लेवल को ब्रेक किया तो। और मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन इतना सही ब्रेकडाउन नहीं दिया जितना अच्छा ब्रेकडाउन मार्केट को यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देना चाहिए था। देखो, दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की लाइन ये रही। इस लाइन को मार्केट ने किसी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेक नहीं किया और जैसे मार्केट अभी 45,720 के लेवल को ब्रेक करेगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगा। तो हमारे डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे बड़े रहने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के लिए जीरो हीरो ट्रेड के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। यदि मार्केट में हमें जीरो हीरो ट्रेड लेना है हमें कॉल बैंक की तरफ तो हमें हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 46,165 का। ये हमारे कॉल बैंक के लिए। और जो हमारा पुट बैंक के लिए वो है 45,720। ये हमारा पुट बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन चीजों का ध्यान देना। और हमारे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कंडीशंस निकल के आएंगी वो ये निकल के आएंगी यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया डाउन साइड में 720 के लेवल के अराउंड में या फिर इस लेवल के आसपास में तो मार्केट यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता है तो पॉजिटिव पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट अपर साइड में 46,100 165 के लेवल के अराउंड में कोई भी कंसोलिडेशन किया और कोई भी नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। ये दो हमारी और कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है। डाउन साइड में हम सपोर्ट के लिए ट्रेड ले सकते हैं और अपर साइड में हम रिजेक्शन पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अपने ध्यान में रखना है। अभी हम चलते हैं हमारे निफ्टी के ट्रेड की ओर। और देखो, मैं बता दूं कि आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट में आज मोस्टली कंसोलिडेशन ही चला। इतना अच्छा कोई भी मार्केट ने ट्रेड हमें दिया ही नहीं। देखो, अभी यदि हमें बैंक निफ्टी की हम बात कर चुके हैं। निफ्टी में यदि हमें कल ट्रेड लेना है तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो हमने कल बात की थी 21,965। जैसे ही मार्केट इस 21,965 के लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं जिसका हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22,050 का। और जो हमारा दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,120 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाला है। और वहीं पे यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद
21,840 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा टारगेट, एक सेकंड में इसको फिर से समझा देता। देखो निफ्टी में जो हमारा पुट बाइंग का ट्रेड है वो थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है, कैसे लेना है मैं बता दूंगा उसे, एक मिनट। लेकिन जो सेफ ट्रेडर के लिए हमारा लेवल है कल के लिए वो है 21,840। यदि बैंक सॉरी यदि कल निफ्टी 21,840 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएगा 21,790 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,730 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,680। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। ये है लेकिन सेफ ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो ये ट्रेड ले सकते हैं जब मार्केट 21,865 के लेवल को ब्रेक करेगा। जैसे ही मार्केट 21,865 के लेवल को ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, जिसके जो हमारे टारगेट है वो यही तीन टारगेट रहने वाले हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट 21,865 के लेवल को ब्रेक करेगा आप अपनी 50% क्वांटिटी ऐड करो, और जैसे ही मार्केट 840 के लेवल को ब्रेक करेगा आप फिर से अपनी 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। देखो ये जो हमारा 840 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे ही मार्केट, यहाँ आप देखो इस, एक सेकंड इन सारी चीजों को हटाने दो, उसको फिर बताता मैं। देखो यहाँ देखो मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लिया, और हॉल्ट लेने के बाद जैसे ही मार्केट हल्का सा नीचे आया और जैसे ही मार्केट 21,840 के लेवल पे आया, मार्केट में एक हमें शार्प बाइंग देखने को मिली। तो हो सकता है कि 21,840 के लेवल पे हमारा कोई स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हो या फिर कोई बड़ा बायर बैठा हो। तो इसलिए जो 21,840 का लेवल है ये हमारे सेफ ट्रेडर्स के लिए रहने वाला है। ये हो गया हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे फिन निफ्टी पे। देखो फिर निफ्टी ने भी आज पूरे दिन ही कंसोलिडेशन किया, एक एक ही कैंडल आई, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन, उससे पहले कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन ही कंसोलिडेशन किया। बहुत गंदा दिन गया है आज का, ठीक है, बहुत गंदा। देखो फिर निफ्टी में हमें कल क्या करना है कि यदि फिर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, या तो फिर निफ्टी फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, और इन दोनों कंडीशंस में यदि फिर निफ्टी 20,410 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 20,460 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,510 का, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 20,570 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। इन दो कंडीशंस में ही हम 20,410 के लेवल के ब्रेकआउट पे कोई भी ट्रेड लेने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे डाउन साइड के ट्रेड की। देखो यदि कल फिर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, उसको भी मैं बता देता। फिर निफ्टी यदि गैप अप ओपन हो जाता है ना तो मार्केट को कंसोलिडेशन करने दो, और कंसोलिडेशन के बाद यदि 20,460 का लेवल ब्रेकआउट देता है फिर निफ्टी, एक सेकंड, ये पता नहीं पेंसिल को क्या हो गया, 20,460 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेशन करता है, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद 20,460 के लेवल का ब्रेक किया, तो ये हमें कॉल बैंक का ट्रेड लेना है। ये हमारे गैप अप की कंडीशन में, गैप अप की कंडीशन में, और हमारा जो फ्लैट और गैप डाउन की कंडीशन में लेवल रहने वाला वो रहने वाला 20,410 का। अभी हम बात करते हैं डाउन साइड के लेवल्स की। यदि मार्केट कल किसी भी कंडीशन में ओपन होता है और किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 20,290 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारे टारगेट निकल के आएगा 20,340 का पहला टारगेट, 20,180 का दूसरा टारगेट, और जो हमारा तीसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, एक सेकंड, 20,070। इन तीन टारगेट के लिए, मतलब पहला जो, फिर से बताता है यार, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यदि कल फिर निफ्टी किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 20,290 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,240 का, दूसरा निकल के आएगा 20,180 का, और तीसरा निकल के आएगा 20,070 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।